बेटा एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ही इसके जो हैं ये कोई 15 पार्ट्स दिए हुए हैं। तो बेटा ये जो सारे इसमें है कि इसमें फाइंड द स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन फॉर द फॉलोइंग। इसमें बेटा के ये सारे जो पार्ट्स हैं ये डेसिमल वाले वैल्यूज़ हैं। तो डेसिमल वैल्यू वाली वैल्यूज़ का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो इसमें ये होता है बेटा कि सबसे पहले हमने जो वैल्यू दी होती है अगर डेसिमल में है तो हमने इसका डेसिमल रिमूव करना है। जहाँ डेसिमल होता है वहाँ उसके अगेंस्ट 1 आ जाता है और जितने डिजिट होते हैं उतने ज़ीरो। 2 डिजिट है तो 2 ज़ीरो। अब ये डेसिमल कट हो गया। अब ये वो हो गया 9/100। तो अब बेटा इसका अब हमने करना है टेकिंग स्क्वायर रूट। टेकिंग स्क्वायर रूट 9/100। तो इसमें बेटा ये होता है कि ऊपर वाले नंबर का अलहदा से हमने फैक्टर बनाने होते हैं, नीचे वाले के अलग से फैक्टर बनाने होते हैं। तो इसमें ये होता है कि जिन नंबर्स का हम ज़बानी तौर पे ही हम उसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं उनको हम ज़बानी ही लिख दें, और जिनका थोड़ा सा नंबर बड़े होंगे उनके हम फैक्टर साइड पे भी बना सकते हैं। तो जिस तरह ये 9 है, 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, और 100 को क्या लिख सकते हैं, 100 को लिख सकते हैं हम 10 स्क्वायर। इसमें याद रखना है कि ये जो इसके फैक्टर हैं ये प्राइम फैक्टर नहीं होते, ये कोई भी फैक्टर बना सकते हैं आप। तो ये इस तरह जब इसमें दो तरह के डेसिमल में आएंगे, फ्रैक्शन में वैल्यू आएंगी, या तो आएगा 100 आएगा। अगर 100 होगा तो हम उसको लिख सकते हैं 10 स्क्वायर। तो कुछ क्वेश्चन में आएगा इस तरह 10,000, यानी 4 ज़ीरो होते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 100 स्क्वायर, या 100/100 या 100 स्क्वायर। इस तरह के दो तरह के इसमें डेसिमल के नीचे रिमूव करने के बाद इस तरह की वैल्यूज़ आएंगी, या 100 आएगा या 10,000 आएगा। तो इस तरह हम इसको नीचे वाली वैल्यू को हम डायरेक्ट इस तरह स्क्वायर की फॉर्म में लिख देंगे। तो 3 का जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से कट गया, और इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर रूट से कट गया, बाकी रहेगा 3/10। अब यहाँ पे जो अहम पॉइंट है बेटा जिसको आप लोगों ने याद रखना है कि अब इस वैल्यू को दोबारा हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो नीचे हमने देखना है कि नीचे कितने ज़ीरो हैं। ये नीचे 1 ज़ीरो है, तो हमने ये नीचे वाली वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। अगर 1 ज़ीरो है तो इसका डेसिमल 1 डिजिट इधर लेफ़्ट साइड पे मूव कर जाएगा। जिसका डेसिमल कहीं नहीं होता उसका डेसिमल यहाँ पे होता है ना, इसका राइट साइड पे। तो इसका डेसिमल यहाँ पे है, तो अगर 1 ज़ीरो हो तो वो ज़ीरो ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, उसका डेसिमल 1 डिजिट लेफ़्ट साइड पे मूव कर देंगे, यानी कि उसका डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको हम अगर नीट करके लिखे तो हम ऐसे लिख सकते हैं। 0.3 बेटा इसका आंसर है। तो इसका सेकंड पार्ट है 0.16, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो पहला स्टेप जिस तरह कि मैंने बताया कि पहले स्टेप में हमने इसका डेसिमल को रिमूव करना है। इसका डेसिमल रिमूव करेंगे तो डेसिमल के नीचे 1 आ जाएगा, इस तरह 2 डिजिट है तो 2 ज़ीरो आ गए, तो डेसिमल इसका ख़त्म हो गया। अब ये बन गया 16/100। अब इसका टेकिंग स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट। तो हम 16 को लिख सकते हैं स्क्वायर की फॉर्म में। 16 बेटा होता है 4 स्क्वायर, और जो 100 होता है ये होता है 10 स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, यानी स्क्वायर भी ख़त्म हो जाएंगे, साथ स्क्वायर रूट भी ख़त्म हो जाएगा, बाकी सिर्फ नीचे वाली वैल्यू रह जाएंगी 4/10। तो अब इसका जो लास्ट स्टेप है तो हमने ना जो नीचे इसका 10 बचता है इसको ख़त्म करना होता है। इसका 1 अगर ज़ीरो हो तो डेसिमल 1 डिजिट इधर मूव कर जाएगा, यानी जिसका डेसिमल कहीं नहीं होता उसका डेसिमल यहाँ पे होता है ना, तो इसका डेसिमल यहाँ से 1 डिजिट के जंप लेके यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से इधर। तो डेसिमल को इस तरफ से खाली नहीं छोड़ते, इधर ज़ीरो लगाना होता है। तो ये बेटा इसका आंसर है। तो इसका तीसरा पार्ट है 12.25, इसका डेसिमल रिमूव किया तो
डेसिमल के अगेंस्ट 1 आ गया, 2 डिजिट हैं तो 2 ज़ीरो हो गए। तो अब बेटा इसको हम टेकिंग स्क्वायर रूट ओवर 100। तो बेटा अब ये क्योंकि बड़ा नंबर है तो इसको हम इसके फैक्टर बना लेंगे। तो बेटा इसको आप 5 से डिवाइड करें, 5 टू द 10, 5 4 द 20, 5 5 द 25, फिर 5 से 5 4 द 20, 5 9 द 7 7 द। तो इस तरह बेटा इसकी जगह पे इसके फैक्टर लिख देंगे। ये 5 का पेयर है, ये 7 का पेयर है, 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, और 100 के हम लिख देने हैं 10 स्क्वायर। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 5 मल्टीप्लाई बाय 7 ओवर 10, 5 7 दा 35 बाय 10। तो अब बेटा इसका इसका जो ज़ीरो है इसको ख़त्म कर देंगे, ऊपर की वैल्यू में डेसिमल आ जाएगा। एक ज़ीरो है तो डेसिमल एक डिजिट इधर मूव कर जाएगा, जिसका डेसिमल कहीं नहीं होता उसका डेसिमल इधर राइट साइड पे होता है ना। तो एक ज़ीरो हो तो डेसिमल ने एक डिजिट यहाँ से इधर मूव कर जाना होता है। तो 3.5 इसका बेटा आंसर है। तो अगर आप इसको डिटेल से लिखना चाहें तो एंड पे ऐसे करके एक दफ़ा क्वेश्चन लिख के तो इक्वल टू आंसर वो भी लिख सकते हैं। इसका चौथा पार्ट है 1.44। इसका पहले स्टेप में हम इसका डेसिमल रिमूव करेंगे, डेसिमल के अगेंस्ट 1 आ गया, 2 डिजिट हैं तो 2 ज़ीरो आ गए, डेसिमल ख़त्म हो गया। अब इसका बेटा हम टेकिंग स्क्वायर रूट वन 144 ओवर 100। तो बेटा 144 किसका स्क्वायर होता है? 144 12 स्क्वायर होता है। जो हमने टेबल याद किए हुए हैं ना, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 3 स्क्वायर किसके इक्वल होता है, वो हमने 20 तक याद किए हुए हैं, उसी में ये भी आता है 12 स्क्वायर। और 100 जो होता है ना ये 10 स्क्वायर होता है। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, सिर्फ नीचे वाली वैल्यू बच गई, क्या बच गया 12/10। तो नीचे जिस तरह ये सारे क्वेश्चन हैं इनके नीचे जब 10 आता है तो एक ज़ीरो हो तो डेसिमल एक डिजिट लेफ़्ट साइड पे मूव कर जाता है। जैसे ये वाली वैल्यू ना ऊपर 12 है, इसका डेसिमल कहीं नहीं है, तो जब 10 को ख़त्म करते हैं ना तो 10 में देखा जाता है कि इसमें ज़ीरो कितने, एक ज़ीरो है तो डेसिमल एक डिजिट इधर मूव कर गया। तो ये बेटा इसका आंसर है। फिर 10 नहीं लिखेंगे, उसके बदले में ऊपर डेसिमल आ गया ज़ीरो ख़त्म करके, तो ये बेटा इसका आंसर है। अगर हम नीचे दोबारा से लिखें तो ऐसे ये क्वेश्चन है इसका स्क्वायर इक्वल टू 1.2। तो इस तरह बेटा जो पाँचवा पार्ट है 0.0256, इसका भी सबसे पहले हम इसका डेसिमल रिमूव करेंगे। डेसिमल के अगेंस्ट 1 आ गया तो इसके कितने डिजिट हैं टोटल? 4, 1 2 3 4, तो 4 इसके बेटा ज़ीरो आ जाएंगे, तो डेसिमल ख़त्म हो गया। अब एंड पे तो ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो हम ये वाला लिखेंगे 256 ओवर ये 10,000 है। तो 256 मेरा बेटा किसका होता है स्क्वायर रूट? याद आ गई वो टेबल? तो इसको पहले एक दफ़ा लिख लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट तो जो बेटा 256 होता है ये 16 का स्क्वायर होता है। और ये याद रखना है कि जिस तरह मैंने पहले बताया था कि जो 100 होता है वो 10 का स्क्वायर होता है, और इसी तरह जो 10,000 होता है ना, ये 10,000 होता है ये 100 का स्क्वायर होता है। 100 का जितने ज़ीरो होते हैं ना उसके हाफ में हो जाने होते हैं। जैसे 100 में 2 ज़ीरो होते हैं तो ये 10 इस 2 ज़ीरो का हाफ़ करें तो मैं 2 का हाफ़ करो तो 1 होता है 1 ज़ीरो। इसके 4 ज़ीरो हैं तो 4 ज़ीरो का हाफ़ करो तो 2 ज़ीरो, तो ये 100 का स्क्वायर हो जाता है मेरा बेटा। इस तरह ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, सिर्फ ये नीचे वाले नंबर बच जाएंगे 16 ओवर
100। तो अब इसके नीचे 2 ज़ीरो हैं, तो ये नीचे वाले जो ज़ीरो होते हैं, ये 100 होता है या पहले वाले में 10 था, इनको ख़त्म करना होता है। 100 को ख़त्म करेंगे, 100 में कितने ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो हैं, तो इसका डेसिमल यहाँ से 2 डिजिट इधर मूव कर जाएगा। 2 ज़ीरो हों तो डेसिमल ने 2 डिजिट मगर 2 डिजिट का जंप लेना होता है, 1 2 यहाँ पे। तो एंड पे डेसिमल को क्या नहीं करते, नंगा नहीं छोड़ते, ठीक है ना। तो ये बेटा आ गया, इसको अब नीट करके लिख लें। 0.0256 का स्क्वायर रूट इक्वल टू 0.16। ये बेटा इसका आंसर है। 6 पार्ट है 0.1936। इसका डेसिमल ख़त्म किया, डेसिमल के अगेंस्ट नीचे 1 आ जाएगा, 4 डिजिट है तो 4 ज़ीरो हो गए, डेसिमल उड़ गया। अब बेटा यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट तो अब बेटा 1936 का हम इसके फैक्टर बना लेंगे। 2 से हो रहे हैं, 2 9 दा 18, 2 6 दा 12, 2 8 दा 16। फिर 2 से 2 4 दा 2 8 दा 16, 2 4 दा। फिर बेटा 2 से हो रहा है 2 2 दा 2 4 दा 2 2 दा। फिर 2 से हो रहा है 2 1 दा 2 2 दा 2 1 दा। अब जो 121 होता है ये सिर्फ 11 से होता है, 11 दा। अब बेटा इनकी जगह पे इनके हम ये फैक्टर लिख देंगे। एक इसका पे स्क्वायर हो जाएगा, ये भी एक ये 2 स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर, और फिर ये 11 दो मतबार है, इसको भी हम डायरेक्ट लिखेंगे 11 स्क्वायर। जो 10,000 होता है इसको हमने लिखना होता है 100 स्क्वायर। तो बेटा ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट फिर कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बच गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 11 ओवर 100। तो अब मेरा बेटा इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 11 ये 2 टू द 4 और 11 4 दा 44 ओवर 100। तो इसके नीचे 2 ज़ीरो हैं, तो जब इस 100 को ख़त्म करेंगे तो डेसिमल 2 डिजिट इधर मूव कर जाएगा, यानी जितने ज़ीरो होते हैं उतने ही डिजिट डेसिमल ने जंप लेना होता है। इसका डेसिमल यहाँ पे है तो डेसिमल यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया। ये बेटा इसका आंसर हो गया। 7वां पार्ट है। 7वां पार्ट की वैल्यू भी पहले 6 पार्ट की जैसी है, सिर्फ डेसिमल का फ़र्क है। उसका डेसिमल यहाँ पे था, इसका डेसिमल इधर है। इसका भी पहले हम इसका डेसिमल रिमूव करेंगे ओवर 100, डेसिमल ख़त्म हो गया। अब टेकिंग स्क्वायर रूट, 1936 ओवर 100। तो वैसे तो हमने इसके भी प्राइम फैक्टर, इसके भी फैक्टर हमने बनाने हैं, तो लेकिन क्योंकि इसके फैक्टर भी हमने लास्ट यहीं पे बनाए हैं तो इसलिए हमें यहाँ पे बनाने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता जब क्वेश्चन पेपर में आता है तो फिर हम इसके दोबारा से यहाँ पे फैक्टर बनाएंगे। तो बेटा इसके फैक्टर 2 स्क्वायर, फिर 2 स्क्वायर, फिर 11 स्क्वायर, और ये 100 का होता है 10 स्क्वायर। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 11 ओवर 10। तो ये हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई किया तो 44 ओवर 10। इसका देखें बेटा, आप नीचे आंसर में 1 ज़ीरो है, तो इसका जब ख़त्म करेंगे तो इसका डेसिमल 1 डिजिट इधर मूव कर जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, दोनों 4 के दरमियान में ऐसे। तो ये बेटा इसका आंसर हो गया। तो अगर आप इसको दोबारा से नीट करके लिखें तो क्वेश्चन को आप सामने लिख के इक्वल टू 4.4 ऐसे भी लिख सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन ही ठीक हैं, जैसे आप बेहतर समझें।